गाय भैंस के बच्चेदानी की सफाई के साथ ये 2 इंजेक्शन लगाने ही होंगे। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम हमारी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवा ली, यानी गर्भाशय की सफाई भी करवा ली, जो इन्फेक्शन था, तो उस स्थिति के साथ जो भी गाय भैंस हैं वह वापस रिपीट हो रही है या जिस तरह का जो डिस्चार्ज दे रही थी वैसा दे रही है, अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो जब भी यदि आप अपने गाय भैंस के बच्चेदानी की सफाई कराते हैं तो उनके साथ आपको उस तरह के 2 इंजेक्शन यदि आप साथ लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिले। वीडियो शॉर्ट बनाई गई है। चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। इस लाइक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होगा और बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर किया करें। देखो, यदि आप अपने पशु की जैसे बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं, उनमें कुछ इस तरह की दवा छुड़वाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सफाई कब करवाता है पशुपालक? जब यदि आपका पशु में यदि किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है, या आप अपने गाय भैंस की कोई हाथ से जेर निकलवाई, या कुछ डिस्टोकिया टोर्सन की वजह से कई बार इस तरह की दिक्कतें हो गई उसकी वजह से, या कई बार बच्चेदानी में कोई इस तरह का इन्फेक्शन फैल गया, या कई बार काऊ बुल बफेलो बुल इन्फेक्टेड था उसकी वजह से, या कई बार इस तरह के इन्फेक्शन की वजह से जो कई बार यदि आपने करवा ली, सीमन डलवा लिया, फिर भी यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर कई बार गर्भाशय में सूजन आ जाती है या मवाद रूपी यदि बाहर डालता है, तो उस स्थिति में उसमें कुछ इस तरह की अच्छी एंटीबायोटिक दवा पशुपालक है अपने वेटरनरियन से डलवाता है, और वह करवानी भी चाहिए। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, बार बार रिपीट हो रहा है, अदर दिक्कत है, तो बच्चेदानी की सफाई जरूर करवानी चाहिए। लेकिन यदि आप बच्चेदानी में सफाई करवा रहे हैं, दवा छुड़वा रहे हैं, यदि कई जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं जो ब्याने के बाद में पशु को छुड़वाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन उन्हें डर रहता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो वैसे ही वो दवा छुड़वाते हैं, तो उनके साथ तो कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार इंजेक्शन उस स्थिति में जब इन्फेक्शन ज़्यादा है, रिपीट की ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत है, डिस्चार्ज मवाद बहुत इस तरह का डाल रहा है, या कोई इस तरह की मेजर दिक्कत है, तो उस स्थिति में आपको इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको एक तो एंटीबायोटिक है जो सेफ्टी4 सोडियम साल्ट का इंजेक्शन आता है, जो एक्सेप्ट ओरक्सनल इंजेक्शन आता है, वह 1 ग्राम उस पशु को जिस दिन आप बच्चेदानी की सफाई करवा रहे हैं उसी दिन आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पुट्ठू में आप वह इंजेक्शन 1 लगवा लें। फिर दूसरे दिन सफाई करवा रहे हैं तो दूसरे दिन भी आप वही इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगवाएं। तीसरे दिन आप सफाई करवा रहे हैं तो तीसरे दिन भी आपको वह इंजेक्शन एंटीबायोटिक, यानी 3 दिन आपको वह इंजेक्शन उन पशुओं की 3 दिन यदि आप सफाई करवा रहे हैं, या 2 दिन करवा रहे हैं तो 2 दिन भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग करें। 3 दिन करवा रहे हैं तो लगातार 3 दिन आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवाएं। वो करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ पहले दिन जिस तरह से आप सफाई करवा रहे हैं तो उसी दिन आपको जिस प्रकार से क्लोपोस्टिन साल्ट का इंजेक्शन, वेट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी उसी दिन आपको फर्स्ट डोज, एक सिंगल डोज उसको पहले दिन आपको लगवा लेनी चाहिए। ये क्या करता है, किसी भी तरह की पायोमेट्रा, अदर इन्फेक्शन, एन स्ट्रेस, साइलेंट हीट, डिस्चार्ज, कदर जो दिक्कत है उन सभी तरह की सफाई करके, यानी किसी तरह का जो डिस्चार्ज है अंदर उसको अपशिष्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और अच्छी सफाई आपके पशु में करता है। किसी भी तरह का शिस्ट है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो वेट इंजेक्शन 2 ml सिंगल डोज फर्स्ट दिन आपको ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा लेना चाहिए। उसके बाद में आप ये इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये 2 इंजेक्शन आपको साथ में लगे। एंटीबायोटिक जो मैंने बताया सेफ्टी, वो लगातार 3 दिन। जो ये हार्मोन का इंजेक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल डोज आपको फर्स्ट दिन उपयोग करनी है, और आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर यदि आपका पशु जिस प्रकार से एक हीट छोड़ देनी है, फिर यदि आपका पशु हीट में आता है तो उसमें आप यही नहीं करें, आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन ये इंजेक्शन आप जरूर लगवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते हैं, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।